कि किसी ने पूछा आप क्या काम करते हैं, आपने कहा स्टार्टिंग में कि जी मैं फोटोग्राफर हूँ, तो आगे से उसने कहा अच्छा और क्या करते हैं। सो हाउ वाज योर बचपन, और आपको कब पता चला कि मेरे अंदर तो एक आर्टिस्ट है। मिसाइल तो है नहीं जिनको हमने लॉन्च किया है मतलब एक फोटोग्राफर घर में बैठ के कैसे पैसे कमा सकते, हो सकता है ना बताना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। लगता है मैं नया बताने वाला आदमी हूँ। ठीक है, पैसे आ जाते हैं, पैसे फिर इतने आते हैं कि समझ नहीं आती कहाँ से आ रहे हैं। तो आई वांट टू नो वन थिंग, आप लोगों ने 2000 से काम शुरू किया, ठीक है, बहुत स्क्रैच से शुरू किया, ठीक है, और आज 2020 है, एवरीबॉडी नोज यू, ठीक है, कहीं नजर क्यों नहीं आते, किसी टॉक शो पे नजर नहीं आते, अवार्ड शो पे भी मतलब छुपे छुपे रहते हैं, जज तो होते हैं लेकिन फिर भी छुपे छुपे क्यों रहे हमेशा। यार शुरू से ही हम दोनों ही शाये थे। मुनज़्ज़ा खैर बहुत शाये थी, मैं जरा कम शाये हूँ, बट हमने सिर्फ काम पे फोकस किया शुरू से ही। 21वां साल शुरू हो गया, 99 के एंड में शुरू किया था काम हमने। सिर्फ काम पे फोकस किया और काम करते गए हैं और आगे बढ़ते गए हैं। लोगों से मुलाकात भी होती रही, सब कुछ चलता रहा साथ साथ। रिजवान भाई का बचपन कैसा था? मेरा बचपन जैसे गरीबों का होता है। अच्छा, अब ये गरीब पे फोकस किया गया है, गरीब, ये जरा इलैबोरेट करें। जैसे गलियों में खेलना, लोगों के शीशे तोड़ देना, कभी कभी बैलें बजा के भाग जाना, नालियों में से गेंदें निकालना, मतलब गुड्डियां उड़ाना, सड़कों पे भागना, मतलब हर चीज जो घटिया चीज कर सकते हैं वो करते थे। और वो एक ट्रेजर है जो मैं अभी भी करता हूँ। वो चीज जो हमने की है वो हमारे बच्चे जिंदगी भर नहीं कर सकते। अच्छा, तो बचपन में आपकी स्कूलिंग, बिकॉज़ आप कृष्ण नगर में थे, तो स्कूलिंग कहाँ से थी, कॉलेज कहाँ था? जब हमारे जमाने में जब सबसे पास वाले स्कूल में जमा करा देते थे, तो मेरे घर के पास था चिश्ती हाई स्कूल, जो बिल्कुल अब मैं मजेदार चीज जो मैंने शायद कभी किसी को नहीं बताई। मैं रात को यूनिफॉर्म पहन के सो जाता था और मैं सुबह उठ के 5 मिनट पहले सीधा स्कूल चला जाता था। ओह माय गॉड। और कॉलेज कौन सा था? कॉलेज एमयू कॉलेज था, जो कि सबसे बुरा वाला बदनाम जमाना कॉलेज। और वहाँ पे अक्सर होते थे, फिर दीवारें टाप के टीचर भी जाते थे, हम भी जाते थे, अंदर गोलियां चल रही होती थी, तो वो बड़ा मजेदार था। रिजवान भाई का बचपन तो गुजरा कृष्ण नगर में, आपका बचपन गुजरा मॉडल टाउन में। सो हाउ वाज योर बचपन, और आपको कब पता चला कि मेरे अंदर तो एक आर्टिस्ट है? यार मेरा बचपन वाज लाइक रेगुलर बचपन, साइकिलिंग करना कजिन्स के साथ, ऑल द थिंग्स दैट आजकल जो बच्चे नहीं। आई मोस्ट प्रेशियस मेमोरीज विद माय कजिन्स। बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन ड्राइंग का शौक तो मेरा ख्याल है पैदा होते ही था मुझे। एज लॉन्ग एज क्लास 2-3 से, जब से मैंने पेंसिल की ग्रिप आपकी सही होती, जब से आप ड्राइंग करना, आई न्यू ड्राइंग करनी है और मैंने इसी में कुछ करना है। ओके, तो रिजवान भाई, चूंकि चिश्तिया स्कूल भी नेड़े था, मेयो भी नेड़े था, और एनसीए भी नेड़े था, सो वाज दैट द ओनली रीजन दैट यू वेंट टू एनसीए या कुछ और? अच्छा, मैं पैदल जाता था, कॉलेज भी पैदल जाता था, और एनसीए का पहला साल भी मैं पैदल ही जाता था। वाह, क्या बात है। भाई गेमिंग का बिजनेस है, था, अभी भी है, मगर फोटोग्राफी करते हैं, वो अपना भी करते हैं। उनका था, वो सारा एनसीए का काम वही करते थे, सलीमा हाशमी और सारे बड़े लोग इनसे फ्रेम करवाते। तो थीसिस के टाइम में उनके पास बहुत रश होता था, तो उनके पास कोई जो उनका लड़का था ना, वो दौड़ गया, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लेता, बट मैंने ऑब्वियसली तनख्वाह ली, मैं बहुत असूलों का पक्का हूँ। मैंने कहा पैसों के बगैर मैं काम नहीं करूंगा, मुसीबत में हूँ बट पैसे लूंगा। उस जमाने में भी क्या बात। और मैंने एफए जो था वो 3 दफा दिया था, नहीं 5 दफा, सॉरी 5 दफा शायद, या 3 दफा, ओके, बहुत दफा। क्योंकि एक दफा मैं बहुत मूडी था, मैं एक दफा गया, पेपर दिए बगैर आ गया, एक दफा गया, एक छोड़ के आ गया। मुझे अच्छे नहीं लगते सब्जेक्ट्स, बहुत फजूल सब्जेक्ट्स हैं। बहुत मूडी ऐसा था, तो खैर फिर मैं चौथी अटेम्प्ट में पास हो गया। और उसके बाद भाई काम करवा रहा था, तो वहाँ एक लड़का था अदनान, वो आया, मुझे कहता कि यार तुम एनसीए में क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा वो क्या है? तो उसने कहा क्या है? हाँ, जो जिसकी फ्रेमिंग कर रहे हो, तो ये जो है ये एनसीए, इसमें फ्रेम करते हैं, ड्राइंग होती है। मैंने जिंदगी में कभी ड्राइंग की नहीं। ये मैं बता रहा हूँ जब मैं 20 साल का था, ठीक है। तो उसने कहा देता हूँ, तो तुम वहाँ जाके ड्राइंग करो। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे सर RM नईम साहब से मिलवा दिया। RM सही तख्त अकेडमी ज्वाइन कर ली मैंने, और वहाँ ड्राइंग शुरू कर दी।
तो वो उसके बाद मेरा पहला और आखिरी चांस था, क्योंकि 1 सितंबर तक आपको 21 साल का नहीं होना होता, जो उनका एज, तो मेरी 3 अक्टूबर थी, तो मेरा एक ही चांस बनता था। और मैंने उसमें मेरा ख्याल 8 महीने या साल ड्राइंग की है, और उसके बाद मैंने कभी ड्राइंग नहीं की एनसीए में एडमिशन के बाद। तो मैं मैं इससे मिलने गया था बस। नहीं, अच्छा, वो लोग, बहुत सारे लोग जो आपसे करीब है, डेफिनेटली वो आपकी स्टोरी जानते होंगे, लेकिन वो जो नहीं जानते, वो जो हमारे प्लेटफॉर्म से जानेंगे, जब ये एनसीए जा रहे थे, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में, लाहौर में, आपने अगर एनसीए जाना है तो हम सोचते हैं RM नेम के स्टूडियो जाएंगे, वहां जाके तैयारी करेंगे। तो ये दोनों वहां गए और वहां से इनकी कहानी शुरू हो गई बेसिकली। और वो दिन और आज का दिन है, ये लोग माशाल्लाह साथ हैं। तो आप दोनों में से कौन था जिसने ये रिश्ता बहुत पक्का रखा? सर नईम की अकेडमी, उनकी अकेडमी से, सईद साहब की अकेडमी से हम सर आसिफ की अकेडमी आ गए, क्योंकि सर नईम उधर आ गए थे, तो हम उनके साथ उधर। बाद हमारी दोस्ती थी, 4-5 लोग थे जो सर नईम की अकेडमी के थे, उन्हीं का एडमिशन हो गया, इकट्ठे ही। ऑब्वियसली वहाँ फीलिंग बहुत ज्यादा होती थी, सर्दियों थी, पानी फेंकते थे, तो हम 4-5 लोग, ये, मैं, फरिया, आसिफ, अरशद, हम जाके छुप जाते थे कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर ब्लॉक पे ना, कि सर्दियों में पानी फेंक देते थे। और मेरी लड़ाई मैं बहुत moody and very difficult person, तो very temperamental also। तो जनवरी के महीने में वो इतनी बुरी फूलिंग करते थे कि पूरी बाल्टियां ऊपर फेंक देते थे, और उसके बाद मतलब हमारा बुरा हाल हो जाता था। ये एनसीए की बात, ये एनसीए की फर्स्ट ईयर की बात है, पहले की बात है? उसके बाद बैन हो गई थी फूलिंग, इतनी ज्यादा हुई थी कि उसके बाद हाँ। तो वहाँ पे हम चारों फिर इकट्ठे बैठे रहते, वहीं से दोस्ती हो गई हमारी फर्स्ट ईयर में, उससे पहले नहीं। No, you guys were not friends when you were studying with Sir RM Nim. No. फ्रेंड्स थे, बस प्यार शायद नहीं हुआ था। हो सकता है ना बताना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। लगता है मैं ना बताने वाला आदमी, मैं नहीं डरता किसी से। घर वाले भी देख रहे हैं मैं चुटकियां काट रही है। Oh my God. दोनों में से कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा रिश्ते के लिए काम करता है, बिकॉज हर रिलेशनशिप टाइम मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है। आप दोनों में से वो कौन है, मुनज़्ज़ा या रिजवान? Both of us, ज्यादा मैं। I think because of his temperament, he's very क्या कहते हैं, he's very outspoken, और ये कोई चीज अपनी शक्ल पे जो उसके फील कर रहा होता है फौरन आ जाती है। तो जरा ये था कि मैं थोड़ी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, आई एम द इंट्रोवर्ट काइंड, तो मैं जरा ज्यादा आई गेस दोनों डालते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन probably to put up with his moods initially I was the one, now he puts up with my moods। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमने इसको लॉन्च किया, हमने इसको लॉन्च किया। दिवीज ने बहुत सारे फेसेस लॉन्च किए, पर कभी भी ना ये लोग क्रेडिट नहीं लेते कि हमने मेरीन सईद को लॉन्च किया है, या कुबरा खान को किया है, या जुगन काजिम को किया है। आप लोग क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू टेक क्रेडिट? मिसाइल तो है नहीं, इन दोनों ने लॉन्च किया है। मतलब इनके पहले शूट हमने किए थे, हमारी इनके साथ बहुत अच्छी है, बट मुझे भी कई दफा बाद नहीं पता चला कि इनका पहला शूट था, कोई आ जाता है, मुझे तो नहीं पता होता, बट इतना पता होता है कि नए आए हैं। कुबरा भी बाहर से आई थी, भी बाहर से आई थी, का पहला किया था, नेहा का पहला किया था, बट इसमें मेरा नहीं ख्याल क्रेडिट लेने वाली की चीज है, तो मुझे नहीं लगता, ना इसको लगता है, क्योंकि ये मेकअप शेकअप सारों के हसीन यही बनाती है उनको, बट हमें कभी भी नहीं लगता बदल दिया या हमने ये कर दिया। कभी हर एक तो नसीब उसके साथ होता है, लेकिन हम जो पोर्टफोलियो है, जब भी आपने एक्टिंग करनी है, आपने टेलीविजन शो होस्ट करना है, सो दे ऑलवेज आस्क पोर्टफोलियो भेज दे। पता नहीं तस्वीरों से क्या देखना होता है, बट दे वांट टू सी, सो इट प्लेज अ वाइटल रोल। बिल्कुल करता है, पोर्टफोलियो से बहुत फर्क पड़ता है, और हमने बहुत लड़कियों के पोर्टफोलियो, इवन जो थोड़ी सी फेमस भी होगी उन्होंने भी करवाए हमसे, क्योंकि पोर्टफोलियो से आपको पता चलता है कि ये लड़की कैसी लग सकती है। अगर वो एक तस्वीर में या 10 तस्वीरों में अच्छी लग रही है, इसका मतलब अच्छी तभी लग सकती है, कभी अच्छी लग सकती है, और अगर बुरी लगे तस्वीरों में तो उनको पता लगता है कि इतनी मनहूस भी लग सकती है। सो इसलिए पोर्टफोलियो अच्छा होना जरूरी होता है। कौन सी मॉडल या एक्टर, कौन सा टैलेंट था जो बहुत मुश्किल था? भाई मुश्किल था, लेकिन टर्न आउट टू बी अ ग्रेट टैलेंट। मुश्किल बहुत सारी लड़कियां, कौन था मुनज़्ज़ा? I think initially जो मुझे याद पड़ता है, once we worked with नेविश हयात, लेकिन उसको शूट करना मुश्किल था, ऐसा उसकी तस्वीरें खींचना मुश्किल था। She's a great actress, लेकिन वो कैमरे
I don't know, it was that day or something, she was a bit stiff. उसकी तस्वीरें सही नहीं आ रही थी. But later on, she came out nice और she's such a good friend, a good person also. लेकिन ये कि मुश्किल मुझे लगा था कि मुश्किल है. कई और लोग भी हैं, जैसे सदफ कमल की बहुत प्यारी तस्वीरें आती हैं. हाँ. मुझे लगता है कि मुझे वो जब भी खींचता हूँ मुझे लगता है कि नहीं ये जो इतनी अच्छी है इतनी, और नहीं होता ही नहीं है. उसका वो नादिर फिरोज करता है ब्यूटीफुल शूट्स, उसमें बहुत प्यारी लगती है वो. हालांकि हम मशहूर हैं कि लड़कियां प्यारी लगती हैं, बट मुझे उसके साथ इंसाफ की. जैसे मैं भी शहद का बता रही है, वो भी इतनी खूबसूरत है, हमारे साथ बातें, मगर वो तस्वीरें हमसे हैंडल नहीं हुआ. और मुश्किल में मुझे याद आया आमना बाबर बहुत डिफिकल्ट होती थी पहले, मगर अब वो सुपर मॉडल है, कमाल. वाओ. जहाँ से वो उसने मेहनत करके पोज भी सही नहीं करती थी, अब वो कमाल है. इसी तरह राबिया भट्ट भी शुरू में बहुत, वो भी बहुत अच्छी है. खैर अब तो मॉडलिंग बहुत कम कर रही है, बट कुछ ऐसे लोग हैं बट उन्होंने अपने आप को खींचा और ऊपर तक लाए हैं. दैट इज अमेजिंग. मुनज़्ज़ा को रिजवान और रिजवान को मुनज़्ज़ा की कौन सी एक चीज डिस्कवर करवाई है? सब कुछ डिस्कवर्ड है. हाँ, मतलब मैं कुछ कहने लगता हूँ, इसको पता होता है, ये कुछ कहने लगती है, मुझे पता होता है. हम जो भी I am walking around in the house, he's talking to somebody on the phone, and I somehow know कि ये किससे बात कर रहा है. हालांकि ये किसी रैंडम आदमी से बात कर रहा होगा, लेकिन मुझे पता होता है किससे बात कर रहा है. So and he knows me like inside out. इसको हर चीज मेरी पता है कि अब इसको ये हुआ है या अब इसका मूड ऑफ है या फलानी चीज हुई है. So इस क्वारंटीन से हमें तो वैसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ा. हम वैसे भी इकट्ठे ही होते हैं ना, फूड पे जा रहे हैं तब भी इकट्ठे हैं, घर पे हैं तब भी इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे ही हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा आप क्या काम करते हैं, आपने कहा स्टार्टिंग में कि जी मैं फोटोग्राफर हूँ, तो आगे से उसने कहा अच्छा और क्या करते हैं? कभी हुआ ऐसा? बहुत दफा शुरू में तो बहुत ज्यादा कि अच्छा शुगल क्या आपका, अच्छा फोटोग्राफी करते हैं, तो मतलब कमाते कहाँ से, काम क्या करते हैं? यही काम करते हैं और क्या करते हैं. अभी तक काफी नहीं लेते. आपके लिए मुश्किल था या इनके लिए मुश्किल था जवाब देना? कौन सफर करता था, जवाब कौन देता था? रिजवान आपको पता है, he is so blunt and everything. He is always okay with saying all the stuff he can, and I am the one. तो एक इंसान जो लाहौर के एक छोटे इलाके से ताल्लुक रखता था, आज उसको सब जानते हैं. He has, मतलब उन्होंने ये चीज अर्न की है. तो ये कैसे हुआ, ये इतनी डेडिकेशन कैसे थी? यूथ भी तो जानना चाहती है ना, उनके पास इतने पैसे नहीं है, सस्ता सा कैमरा होगा शायद, बट दे वांट टू बी अ गुड फोटोग्राफर, दे वांट टू गेन मनी आउट ऑफ इट. अच्छा यार, जरूर हमारी प्रॉब्लम है, सब कुछ ना बहुत जल्दी करना चाहते हैं. एक चीज, मैंने जब काम शुरू किया था तो मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी, लिटरली एक 2 पहियों वाली साइकिल भी नहीं थी, ठीक है. और एक कैमरा था जो कि मैनुअल था, एक इसके पास कैमरा था जो हमने असाइनमेंट्स के लिए लिया था. उसी से काम शुरू किया, उसी से करते रहे हैं. मेरे पास अभी भी इक्विपमेंट वही है जो मुझे चाहिए. मैंने कोई 50 कैमरे या 50 लेंसेज नहीं रखे हुए. जो चाहिए मुझे वो है मेरे पास, मुझे पता है कि ये चाहिए. काम करें, डेडिकेशन से करें, पैसे के बारे में ना सोचें बिल्कुल भी. ठीक है, पैसे आ जाते हैं, पैसे फिर इतने आते हैं कि समझ नहीं आती कहाँ से आ रहे हैं, मगर आपको काम डेडिकेशन से करना चाहिए. कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा यार सुना है फोटोग्राफी में बहुत पैसा है तो कैमरा ले लेते हैं, तस्वीरें खींच लेते हैं. सुना है मेकअप में बहुत पैसा है तो मेकअप खोल लेते हैं, 2 मेकअप वालियां रख लेते हैं. काम ऐसे नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हम बहुत लकी थे, तो मेरे ख्याल में लकीएस्ट पर्सन अलाइव कि मैंने, और इसने जो हमने किया है हम करते गए, जो चाहा है माशाल्लाह करते गए हैं. किसी चीज में कभी प्रॉब्लम नहीं है. अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करते गए. किस्मत, मैं ख्याल दुआएं और आपका हार्ड वर्क और सही इंटेंशन. सही है, कभी पैसे नहीं मारे किसी के, कभी किसी मॉडल के पैसे नहीं मारे, कभी किसी डिजाइनर को धोखा नहीं दिया, इंटेंशन सही कभी भी नहीं किया. So what do you think about all these? ये जो इतना ज्यादा ग्लैमर आ चुका है, आपके फॉलोअर्स 1 मिलियन होने चाहिए, 1 मिलियन होने चाहिए यार, उससे क्या मिलता है? You know, how do you take it as? यार टैग के ज्यादा हो तो अच्छी बात है, बट बकवास है सारा कुछ. मुझे समझ आती. अभी भी मेरी जो लास्ट पोस्ट में बड़ा जोर लगा के लगाई थी, उसको मेरे लगा महीने से ज्यादा हो गया. तो मुझे बहुत ज्यादा, हमें शुरू से बिलीव था और अभी भी है, जो काम अल्लाह ने देना है वो इंस्टाग्राम ने नहीं देना. ठीक है, जिसने आना है क्या आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम जब काम करते थे 1 मैगजीन होता था, फिर 2 हुए, फिर 5 हुए, बट वो भी महीने बाद आते थे, तब भी काम आ जाता था. तो अब भी अगर आना हुआ तो आ जाएगा, नहीं आना हुआ तो नहीं आएगा. इंस्टाग्राम से थोड़ी आता है काम. जितना मर्जी कोई कह दे, काम अल्लाह देता है, नहीं तो इंस्टाग्राम नहीं देता, ना फेसबुक. अब एक टाइम है जब अपोजिशन ब्लेम करती है खान साहब को,
खान साहब ब्लेम करते हैं अवाम को, तो अब ये 3 लोग हैं, 3 पार्टीज हैं, ठीक है जी, और ब्लेम गेम चल रही है, कोरोना इसकी वजह से हो रहा है, कोरोना इसकी वजह से हो रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रोलिंग एंड क्या है ये? मेरे हिसाब से सबसे जो मेन चीज है ना, जो कंपैरिजन कभी न्यूजीलैंड से करते हैं, कभी इससे करते हैं, हमारे अंदर माजरत के साथ जो मेरे हिसाब में, मैं खैर बहुत ज्यादा कहता हूँ बट मैं कम कर लेता हूँ, 80% अवाम जो है ना वो थोड़ी सी ठीक है, तो उन्होंने कोई काम नहीं करना होता, उन्होंने ना मास्क पहनना है, ना हाथ साफ करने हैं, उन्होंने गले भी मिलना है, तो ये तो आप नहीं रोक, आप मतलब कैसे रोकेंगे? मेरी समझ से बाहर डाल देते हैं। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है सिर्फ जी, लाहौर की है, ठीक है, तो वो और सारे पढ़े लिखे होंगे, मेरा ख्याल है एक आदमी अनपढ़ होगा शायद, वो भी नहीं होगा, तो वो उनको आप समझाना आसान है, उनको बताना आसान है। इवन थाईलैंड में लिटरेसी रेट ज्यादा है, लोग पहले ही एक दूसरे से दूर रहते हैं, उन्होंने उस पर काबू पा लिया, वो नीचे जाना शुरू हो गया, वो भी थर्ड वर्ल्ड में आता है। मगर हम चाहे जरा हम फिर ब्लेम तो सबसे आसान होता है ना, इसने किया कोई चीज भी, आपको पता है काम वालियां ये कहती है इसने किया, कहती है इसने किया, तो ब्लेम गेम आई नो ब्लेम गेम सबसे आसान लगता है, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त हैं आस पड़ोस पे देखो तो वो सफर भी कर रहे हैं इस टाइम पे कि किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, किसी को प्लाज्मा नहीं मिल रहा, किसी को बेड्स नहीं मिल रहे। ये भी तो रियलिटी है ना बाबा। वो रियलिटी तो है बाबा, मगर ये भी तो चेक करें ना, जो टीका 6 लाख का था वो 6,000 का था, वो 3 लाख का हो गया, जो दवाई 5 तो 30,000 की होगी, सना मक्की 100 रुपए से 10,000 रुपए चली गई है, तो ये भी हकीकत है ना, बेगैरत से लोग है ना, करते हैं ऐसे। तो मैं यही तो कह रही हूँ, तो हुकूमत स्टेट की भी तो जिम्मेदारी है ना रिजवान भाई, नहीं है? ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत किस किस को पकड़ेगी मुझे बताएं। मुझे आप सिर्फ एक चीज बता दें, अगर मैं मास्क नहीं पहनता तो इसमें हुकूमत, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये किसका क्या कसूर है? मैं बताती हूँ, आई ट्रूली थिंक एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत बहुत मोहब्बत है अपने वतन से, पर मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है ना, जब तक वो सख्त नहीं होगा, सख्त, तब तक ये कौम सुधर नहीं सकती। ये इनको सख्ती बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं तो कहता हूँ कत्ल मेरे ऑफिस नो इवन यू नो मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहते हैं कोरोना नहीं है। इमेजिन कहते हैं कि यार ये कुछ हुआ नहीं, अल्लाह माफ करे, ये अभी ये फैलेगा, ये आपके सामने फैलेगा और आप देखेंगे क्या होएगा। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान में फेमिनिज्म आज कहाँ स्टैंड करती है? फेमिनिज्म मेरा ख्याल है फेमिनिज्म की हद क्रॉस करके बदतमीजी की तरफ ज्यादा चली गई है। यू नो थिंग्स आर जस्ट गेटिंग एंड हमारी माओ की तरबियत में शायद हो सकता है, खैर मेरी वालदा की तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन एक जनरेशन की तरबियत कि उसमें खराबियां भी थी, बहुत ज्यादा दबाया भी जाता था बेटियों को, नहीं हर हाल में ससुराल जाके निभानी है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल। मेरा ख्याल है शायद मॉरल स्ट्रॉन्ग भी थी। अब हमने बेटियों को ना कुछ बहुत ज्यादा करते इस हद तक पहुंचा दिया है कि पता नहीं, शायद there is no fine line between respect and क्या करना चाहिए, क्या बदतमीजी के जुमरे में आ जाता है। you know they're crossing the line. Not everyone but majority जो हमारी upper class है वो बहुत ज्यादा बदतमीज हद तक फेमिनिज्म की तरफ जा रही है। We have to still consider our culture, our values, our religion. ये सारी चीजें हमें जहन में रख के फेमिनिज्म को कंसिडर करना है ना, उसमें क्या कौन सी बाउंड्री आती है। You know there is a boundary. ठीक है, फेमिनिज्म कंसीडर करें यार, आपका कल्चर है, आपका है, आपके बच्चियों को जब आप यूरोप तो नहीं चलेंगे ना, आप यू आर स्टिल लिविंग इन पाकिस्तान। रिजवान भाई, व्हाट इज योर टेक अबाउट दिस? तो ना ही पूछें तो फिर नहीं मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे अपने कॉलीग्स, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, कोरोना से पहले की बात है, एक क्योस मचा हुआ था इंटरनेट पे, अल्लाह न्यूज फीड खोलो तो खलील साहब वर्सेस मालवी सरमद साहब, वो इतना खतरनाक टाइम था कि what do you think about his statements? Let's talk about his statement. क्योंकि you know आप तो मेल सोसाइटी को करते हैं ना, you know you are reflecting them. नहीं मैं रिप्रेजेंट तो क्या किसी को करना। देखिए दोनों चीजें एक्सट्रीम गलत हैं। वो साहब भी कोई अजीब से आदमी है और वो जो मारवी है वो भी बहुत कोई अजीब सी खातून है, दोनों अजीब से ही हैं। एक हर चीज की ना एक लिमिट होती है, हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, उस लिमिट से जब आगे जाते हैं ना तो हमेशा खराबी पैदा होती है। मैं बहुत ज्यादा मेल शोविनिस्ट था, बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक। मेरे सारे कॉलेज की नफरत करती थी कि ये बहुत बदतमीज है और बहुत मेल शोविनिस्ट है। मैं बहुत चेंज हुआ हूँ, इसके साथ रह के चेंज हुआ हूँ, उससे सीखा है मैंने और
बहुत सारी चीजें मुझे पता है कि मैं गलत कहता था, गलत करता था, बट अब नहीं करता। बट अभी भी कोई चीजें हैं जो औरतें नहीं करनी चाहिए, मतलब कई है ना, लिमिट है ना। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, मैं तर्जुमा सुन रहा था, उसमें लिखा हुआ है आदमी एक दर्जा ऊपर है, अब लड़ लो इस पे। जी क्या कहते हैं, या फिर लड़ लो इस पे। जब अल्लाह मियां ने कह दिया तो फिर कह दिया। मैं नहीं कह रहा ना मुझे शौक है एक दर्जा ऊपर जाने का, बट अल्लाह ने कहा है, सिखाया है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में उम्मीद है बहुत सारी अच्छी चीजों की होने की? डू यू सी होप? डू यू स्टिल सी होप? नहीं, होप मुझे इसलिए नजर नहीं आती है, उसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। हमारी अवाम निहायत थर्ड क्लास है, माजरत के साथ जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है। बट हमारी सोच जो है ना, मैंने एक चीज इस कौम के लिए कही है, वो है हम सेल्फिश लोग हैं। ठीक है, हम कहते हैं मुझे खाना मिल जाए, मेरी गाड़ी पहले गुजर जाए, मैं पहले इधर से मुड़ जाऊं, बाकी मर जाए चाहे बेशक ना। तो ये सारे कौम के अंदर है, सेल्फिशनेस भरी हुई है। तो उनको जब बिजली का बिल एक दफा, मैं यार ये बिजली तो महंगी हो गई, ये फलां हो गया, आप मुल्क का हाल अगर आप मेरे कहने पे ना देखें, वैसे देखें, मुल्क तबाह हो चुका है। और अगर हम बात करें इनजस्टिस की, बहुत सारी जगहों पे बहुत इनजस्टिस होता है, बड़े लेवल पे होता है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई मॉडल है, चाहे कोई गरीब इंसान है, और हम लोग उसके लिए एक पूरी तहरीक शुरू करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। एंड में क्या होता है? मसला ये है तो वो है ना, जस्टिस सिस्टम भी सही नहीं है। जजेस भी मावराए अदालत पे बात ना करते, मुझे कल बुलाया उन्होंने, बट कोई सिस्टम सही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब बड़ा सा नोटिस ले लेते हैं, बट बाथरूम जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अभी भी गंदे और घटिया ही हैं। वो बाथरूम नहीं सही कर सके, वो हुकूमत सही करेंगे। वो कहेंगे आपने कोरोना के इंतजाम सही नहीं किया, आप आए जरा हमें बताएं क्या कर रहे हैं। आपने 6 बजे तक खोली तो आने 7 खोलेंगे। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे यहाँ रहें या चले जाएं पाकिस्तान से? नहीं, बिल्कुल यहाँ रहे। मैं तो फिर मेरी वालदा मेरे साथ होती है, मैं ना होती तो शायद मैं चला गया होता है। और उसकी वजह मुल्क नहीं है, ये इसको बहुत प्यार है इस मुल्क से, मुझे भी है, बट मेरा खून खोल जाता है। ये थोड़ी सी नरम है, बट लोगों को मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, हर बंदा इतना झूठ बोलता है। वो भी हमारा एक कौमी एक मैं 5 मिनट, मैं 10 मिनट मैं रास्ते में हूँ, आवाज गूंज रही होती है, मैं रास्ते में हूँ, पता नहीं किस चीज में, जो जिसमें आवाज गूंज रही है, वो कमरा साथ ही लेके चल पड़ा। मेरा रेडियो समा FM